अगर तुम लाइफ के लोएस्ट फेज में हो ना तो जाओ कुंग फू पांडा देख लो, क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प करी है। जब मैं अपने लाइफ के लोएस्ट फेज में था बोर्ड एग्जाम के टाइम में, तो मेरी ना सीरियसली मैथ्स के पेपर की बहुत टेंशन हुई थी। मेरा फियर था कि मैं फेल ना कर जाऊँ एंड मुझे 10 रिपीट ना करनी पड़ जाए। बट ऑब्वियसली एक मूवी ना मुझे पास नहीं करा सकती, बट हाँ मैं फेल नहीं हुआ हूँ, पास हो गया था। बट मेरा मेन पॉइंट ये कुंग फू पांडा की वजह से ना मेरे उस फेज में पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। अभी कौन सा था इसी वीडियो में मैं बोलूंगा। कुंग फू पांडा पे इसकी स्टोरी का समरी जाए बाहर में, क्योंकि बोलने नहीं वाला था। पॉइंट पे आते द कैट जिसके साथ मैं बहुत रिलेट करता हूँ, पो यू नो मेरी लाइफ के हर फेज में इसके साथ रिलेट कर पाता हूँ। जैसे पो को हमेशा बस राइट डायरेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि बंदा तो ड्रैगन वॉरियर जब से पैदा होता तब से वही था। बस इसका वर्ल्ड व्यू लिमिटेड होने की वजह से अपने आप को बस एक नूडल सेलर ही समझता था। कैसे आते नए ठॉल, लेकिन जब तक वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता ना तो एक ड्रैगन वॉरियर तक नहीं बन पाता। इसको स्ट्रगल करना पड़ा थिंग जो कि ये चेंज भी नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल पो एक पांडा है, ऑब्वियस बात है यार, पांडा है, बायोलॉजी थोड़ी ना चेंज कर लेगा अपनी, तो ही लेट इट बी, क्योंकि सबकी लाइफ में ना सब कुछ कंप्लीट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल टाइगरस को बचपन में ना मास्टर शिपू का प्यार नहीं मिला, और शिपू का ये खेल था कि टाइलंग को ना ड्रैगन वॉरियर के चक्कर में ना ईगो दे दिया। एंड टाइलंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे टाइलंग ने सब कुछ किया जो शिपू ने बोला था इसको करने के लिए, तो बिकम अ ग्रेट ड्रैगन वॉरियर, लेकिन इसके ईगो ने ज्यादा टेक ओवर कर लिया। एंड नॉट द सेम। फॉर एग्जाम्पल स्नेक होता है ना, इसके पास फिंग नहीं होते, एंड इससे हमें समझ आता है कि सबकी लाइफ कंप्लीट नहीं रहती। एंड मास्टर रुक भी था गाय विजडम, इनके जैसे ना सबको बनना चाहिए, यू नो लोगों को डायरेक्शन दिखाने। जैसे कि सब लोगों को ना पो पर बिलीव नहीं था, मास्टर उगवे को बिलीव था। एंड मैं बिलीव को कोटेशन में क्यों कह रहा हूँ मैं बोलूंगा बाद में। अब मास्टर उगवे और पो के साथ ना ये कुछ सीन्स है। Don't quit. Noodles. Don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. अब सीन्स को होता है ना तुम किस भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन जिसको मेनली बहुत बेटर वे से इंटरप्रेट किया था इट वाज जूनियर एनटीआर। So you never know what's happened before. You never know what's going to happen tomorrow. Today is your time to live it to the fullest. This is my motto. I said today. एंड इस सीन का ना एक मोटिव भी था इस मूवी में। जैसे मास्टर शिपू का ना पास बहुत कम टाइम होता है पो को ट्रेन करने के लिए, एंड मास्टर गुबे के वर्ड में बोले तो प्रेजेंट ही है पो को ट्रेन करने के लिए ना। एंड पो का भी बस प्रेजेंट ही था कि ट्रेन हो पाए। एंड यार ये सीन देखने के बाद ना मेरा भी सेम रिएक्शन था जो पो के पास था, पर लेट से कि टाइलंग ने इसकी फीलिंग सेट करा दी, और फिर भी ना ही डिड गिव्स हिज बेस्ट, एंड जिस वजह से टाइलंग को हरा पाया है। अब टाइलंग को ना हराने में बस मास्टर उगवे एंड मास्टर शिपू का हाथ नहीं है, इसमें हाथ है पो के एडॉप्टेड फादर का। अब अगर ये सीन नहीं रहता ना, Come here. The secret ingredient is nothing. Huh? You heard me. Nothing. There is no secret ingredient. Wait. It's just plain old noodle soup? You don't add some kind of special sauce or something? Don't have to. To make something special, you just have to believe it's special. There is no secret ingredient. अब देखो ये सीन ना मेरी लाइफ में बहुत कुछ इम्प्रूव किया। जैसे अपने पर बिलीव रखना होगा, क्रिंज लगे दोस्तों को बस बिलीव रखना होगा कि यार तुम कुछ कर पाओगे। जैसे पो को ना अपने पर बिलीव नहीं था, अब अगर पो दूसरी की बात का बुरा मानने लग जाता ना तो ड्रैगन वॉरियर थोड़ी ना बन पाता। और एक और चीज थी कि देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब ये चीज ना हर जगह काम में आएगी। जैसे कि यूट्यूब के एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर बीस्ट, इसने ना बहुत साल तक मेहनत की, इसके बाद ग्रो हो पाया था। और जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि उसने मुझे अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम में मदद करी थी, जैसे कि But how? I need your help, master. No. You just need to believe. Promise me, Shifu. Promise me you will believe. मास्टर उगवे की चेंज थी। अब देखो मैं आज की बुक ना खोलता था, बुक मेरी खोल लेता था,
अब अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता ना तो प्रेजेंट में, तो भाई मेरी फीलिंग है एग्जाम हॉल में। मैच का पेपर देखने के बाद ना मुझे रोना आया था, बट थैंक गॉड मैंने कुंग फू पांडा देखा था उस टाइम पे, वरना भाई मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता। एंड पास हो गया था मैच के पेपर में भी, 21% आए थे मेरे। एक्ट 3, अब ये मूवी मेरी इस वजह से इतनी फेवरेट है, जब मैंने 9 में था ना तो मैंने फाइनल एग्जाम के इसी टॉपिक में आया था राइट अबाउट ऑफ फेवरेट मूवी। एंड भाई जीवन में पहली बार होगा मैंने अपने आप को रोका है इसे लिखने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बाकी सब के लिए। एंड इतनी फेवरेट मूवी होगी हमेशा। अब अगर तुम कभी भी लो फेज में होगे ना तो जाओ देख लो कुंग फू पांडा, होप मिलेगी तुम्हें। और उसने मुझे तो बहुत होप दिया है। अब अगर वीडियो पसंद आ गई लाइक कर दो एंड मैं उसे टॉस एंड ये थी मेरी